जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो आपकी सवाल की समझ में नहीं आई कि एक तरफ आप कह रहे हैं उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की, बाद में खुद ही कह रहे हैं इंसाफ के वाले नहीं हमारे साथ वाले से क्या और उन्होंने क्या। पहले मेरा पूरा जवाब ले लें, पहले अपना सवाल का जवाब लेना कि एक जानिब आप कह रहे हैं कि जी धुआंधार, दूसरी जगह जो मुद्दे से उन्होंने बात हटाना चाहिए, बिल्कुल वो मुद्दे पे आए ही नहीं। जो आपके पाकिस्तान में एक ट्रेन हादसा हो चुका है, जाफर एक्सप्रेस हादसा जो हो चुका है, ये आप यकीन करें कि पूरे पाकिस्तान की तमाम इदारे, वो चाहे पुलिस हो, चाहे ISI हो, चाहे आर्मी हो, वो उसका फेलियर है कि इतना बड़ा हादसा आपकी आंखों के सामने हो जाना, ये हुकूमत के लिए शर्मनाक बात है कि इतना बड़ा वाक़या हो जाना। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज हाउस में जाफर एक्सप्रेस के जो वाक़े की तहकीकात के हवाले से वहाँ पे क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितनी शहादतें हुई, क्यों हुई, इसकी बुनियादी वजह क्या बनी, एक जुमला उन्होंने इस पर नहीं कहा, एक लफ्ज़ उन्होंने नहीं कहा, मां सिवाय इसके कि वो ये कहते रहे कि जी ये PTI वालों का बाप, PTI वालों का बाप। मैं आपके इस प्रोग्राम की वसासत से, आपके चैनल की वसासत से, मैं जितना इज्जत और एहतराम ख्वाजा आसिफ साहब का करता था आप सोच भी नहीं सकते। मैं उनको पाजी कहता था, लेकिन उन्होंने एक अपना बना लिया है कि वो जब भी खड़े होते अपोजिशन की तरफ उंगली करते हैं और हमारे बाप हमें गालियां देकर वो हमें मुखातिब करते हैं। और इसका मैं उनको अभी मैं जवाब देता हूँ कि हमारा बाप कौन हुआ, उनका कौन। उससे ज्यादा दुख वाली बात मुझे स्पीकर साहब पे होती है कि पूरी अपोजिशन और हम जाती तौर पे अब जो हैं हम स्पीकर साहब का एहतराम करते हैं। ख्वाजा साहब जब गाली दे रहे होते हैं, स्पीकर साहब मुस्कुरा रहे होते हैं। ये मेरा ख्याल है स्पीकर साहब को मुस्कुराहट जो है वो जेब नहीं देती। चले हमारे तो बाप हो गए 3 जर्नैल, 4, 5, 6, ये तो ज़ियाउल हक की माफ़ी मांग के बैठे हैं। इन्होंने अब ज़ियाउल हक को बाप मानना छोड़ दिया क्योंकि वो मर चुका गया है। रियाना डार ने कहा था कि अगर तुम सफदर की औलाद हो तो फॉर्म 45 लेकर आप आओ और सियालकोट के बाजार में अपने फॉर्म 45 लेकर आओ, मैं अपने लेकर आती हूँ। और उन्होंने बाप बुलंद कहा था कि अगर तुम पास सफदर की औलाद हो, ये नहीं गया था। अब जनरल ज़िया की तो माफ़ी मांगी है, पास सफदर का एक पुत्र नहीं है, एक ऐसा पोते है। इसका मतलब ख्वाजा आसिफ का कोई बाप नहीं है, ये गधे को बाप बनाता है। ये मैं तमाम मीडिया पे कह रहा हूँ। अगर वो हमारे सामने हमारे बाप, वो हमारे अबाओ अजदाद के हमारे उस उंगली उठा सकता है तो वो इससे ज्यादा भयानक और घटिया जवाब हमसे लेगा। उसका बाप ही कोई नहीं है। अगर उसका बाप एक होता ना वो माफी मांगता, ना अगर वो माफी मांगी तो फिर सफदर के औलाद बन के सियालकोट में जाता। और स्पीकर साहब आप मुस्कुरा रहे होते हैं, हमने आपकी इज्जत रखी है। 10 अरकान इस ईवान से अगवा हुए हैं, आपने क्या किया आज तक? बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पर आप बड़ी लेक्चर देकर गए हैं, उनसे पूछना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाई थी, इन 10 अरकान का फैसला हुआ? दहशतगर्दी, हम उस दिन से चीख रहे हैं कि दहशतगर्दी का मसला, आज मैं एक और एडिशन कर देता हूं। आपको पता होना चाहिए कि मैं सख्त नाला था शेर अफजल मरवत से। मैं यहाँ पर उनसे सख्त रवैया भी अपना चुका हूँ और उनकी बात पर नो कमेंट्स भी कह चुका हूँ कि मैं उसकी बात का जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन जो आज उसने तकरीर की है, आप यकीन करें कि मैं समझता हूँ कि शेर अफजल मरवत ने एक पार्लियामेंटेरियन होने का हक अदा कर दिया है। ये दहशतगर्दी क्यों नहीं एड्रेस हो रही? लिहाजा मैं समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई तीर नहीं मारा, वो अपनी आदत से मजबूर थे। अब वो एक उंगली खड़ी करेंगे, हम 4 उंगलियों से उसके बाप बताएंगे कि तुम्हारा बाप है कौन। थैंक यू।